ले आई प्योर पैडी लाई। आ गया खाना, मेरे गुड़िया गुड्डों का खाना आ गया। देखो खाना, खाना नहीं है, ये लोग पागल हुए हुए हैं। रात बारिश होने लगी, दिमाग तो तुर गई खाना मंगाने की। ला 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 खाना नहीं है तो ये लोग पागल हुए। चाची आप हाथ से फाड़ लेती हैं, मैं ये वाले हाथ से फट जाते हैं। मैं तो कहती हूँ खाने में। मीशा रानी को भी तो बुलाना। मीशू, अरे मीशू चली गई नीचे आपके फ्लोर पे। तब तो मुझे लेके आना पड़ेगा कैमरा। उधर सामने पर चली गई, सामने। चाची कैमरा लेके चलो। जी जी, आ मीशू, आ मीशू। खाना खाएगी मेरी बच्ची, खाने की चक्कर में चली गई नीचे। खा लो बेटी, खाना खा लो, खाना बेटी, खाना खाएगी बेटी। अच्छा, बड़े पाव की फीलिंग है। ये है ब्रेड पकौड़ा, भाभी ने बनाया, अभी गर्म में ठंडे हो जाएंगे। तो हम बना रहे चाय। हमारे हस्बैंड के चाय के बिना ही ब्रेड पकौड़े हलक से नीचे उतरेंगे नहीं, क्योंकि उनको चाय के साथ ही चाहिए। और टाइम हो रहा है 11:15, 11:40। चाय तो 12 से चाय का राउंड लग चुका है। अब देखते हैं सुबह से शाम तक कितने राउंड लगते हैं। पहला राउंड हमारा चाय का स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं हमें चाय के कितने राउंड लगते हैं। इन लोग मेरे को चाय चाय चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए चाय मैंने बनने रख दी है, और खाने का तो मुझे बनाना नहीं है। तो मैं अभी नीचे गई, मेरे आज था नहीं, ये अपने बैठे थे मीटिंग में। तो मैंने कहा जमन है, जमन से मंगा लूँ प्योर पैड। लौटा भी नहीं है, बच्चे खा रहे हैं, भूख के मारे बेचारे मेरे आगे पीछे नाच रहे थे। तो मैंने खाना इनको मंगा के दे दिया। और कल हुआ क्या, मैं इनसे कहने गई कि खाना ला दो, और बारिश देख के मेरे दिमाग से उतर गई। बारिश इतनी तेज़ बारिश हुई रात को, इतनी तेज़ कुछ कहने के नहीं, और मैं भूल गई बारिश देख के। मैं सोचा बारिश हो रही है तो अभी कह दूँगी। अब वो बारिश इतनी तेज़ 12 बजे तक हुई, बारिश रुकी नहीं, और इनका खाना रह गया। सुबह तक का था खाना, सुबह हमने डाल दिया था। रात में ही मतलब आधी रात तक का था खाना इनका। ये सुबह उठते हैं तो हम दूसरा डालते हैं। तो हम इनका बाउल भर के रख देते हैं सुबह तक के लिए, क्योंकि ये सुबह में मांगते हैं। और सुबह में हम उठते हैं 9 बजे, 8 बजे, 8:30 बजे तक उठते हैं। और इन लोगों को चाहिए होता है सुबह ही खाना, तो हम इनका बाउल रात को भर के सोते हैं। 11-12 हम 12 बजे तक जागते हैं। हम एक राउंड काटते हैं यहाँ का, बाहर का आके देखते हैं, और पानी पीने के लिए बॉटल फिल करने आते हैं अपने। तो हम इनका खाने के ये बाउल फिल कर देते हैं पूरा, जो ये सुबह तक टुंग टुंग करके खाते रहते हैं। तो इसलिए अब मैं बना रही हूँ चाय। भाभी ने बनाए हैं ब्रेड पकौड़े, तो इनको चाय चाहिए, तो मैं इनको चाय बना के दे रही हूँ। उसके बाद मैं बैठ रही थी मशीन पे, और 11:15 के आसपास हो रही, 11:40 हो रही है अभी, 11:15 भी नहीं हुए हैं। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी आज बैठ जाऊँ मशीन पे सिलाई के लिए, और मैं अपना सूट पूरा फाइनल कर दूँ आज। देखते हैं सूट आज दिन भर के काम में फ़ाइनल होता है कि नहीं होता है। आप हमारे साथ बने रहिए। घर के कामों में बीच बीच में उठ के सिलते हैं, ये हमारी रोज़ की ड्यूटी है। देखते हैं होता है नहीं होता है। चाची आप ये कर रही? पापा आए, कहाँ है? नीचे तो बोल के करना, कैमरा नीचे गिर जाए, फोन देख गए। देख गए। पापा आते हैं, कुछ लाते हैं या कुछ मार्क्स देते हैं, वो करते ही रहते हैं। भारी नहीं हो गई है? भारी हो जाएगी, खाने में दिक्कत होगी। ये मैंगो दिख रहा है मेरे ख्याल से। हाँ, मैंगो देके आए, 2 दिन से मैंगो। एक और थैला कुछ और भी है? नहीं चलेगा। चलें चाची, अब जल्दी से ऊपर खींच लें, जब भारी दिख रहा है। बच गई गिरते गिरते। उठाओ। ये चाची की क्या है? मैंगो बम्बई 2 दिन से खत्म नहीं, बम्बई तो खत्म हो गया। ये चौसे है। चलो चौसे और बम्बैया का दोनों का मिक्सचर चाची खाती है, मगर आप चौसा ही खाएंगी चाची। तो गाइस, मीशू ये देखो कैसे भागता हुआ आया, कि कुछ आ गया ऊपर से। चाची ये लोग मैंगो खाते हैं क्या आपके? 2 बच्चे आपके? चलो फोटो वीडियो उसके साथ। रोए रिएक्शन टाइम। ये ब्रेड पकौड़ा। आप गाइस शक्ल पे स्माइल देख सकते हैं किसी इंसान की। चाय हमने भी बना ली, हमने कहा चाय हम भी पी लेते हैं। स्माइल गुड। बता आगे, ब्रेड पकौड़े मिल गए। देखिए गला फाइनली मैंने कट कर लिया है, और अब इसमें बुकरम पे कट नहीं किया है। ये वैसा शेप था इसका। अब मैं इसमें बुकरम लगा के पेस्टिंग करके फिर इस पर लगाऊंगी पट्टी। और ये मैंने ऐसे शेप दिया है इसको, ऐसे करके लगाने के लिए। ये देखिए
और मैं ये वाला गला बना रही हूँ जो आजकल चल रहा है, नेक, ये वाला शेप, और इसमें बीच में डालेंगे बीच में डालेंगे डिज़ाइनिंग। चलिए हम पहले इसको टक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए गले की हमने बुकरम काट ली, अब इसे हम आयरन से चिपका रहे हैं। ये पूरी चिपक जाएगी तो बहुत अच्छी होगी, हमारी लगेगी गले की पट्टी। देखिए ये मैंने इसको पेस्ट कर लिया। पेस्ट हो गया, ये देखिए फिनिशिंग आ गई। और जो हमारा ये लग गया एक्स्ट्रा, इसे हम कट कर देंगे। कट करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये तो अंदर ही चला जाएगा वैसे ही। कहाँ गई लेस? ये आ गई लेस। अब हम इस पर लगाएंगे ऐसे करके लेस, और फिर इस पर लगाएंगे पट्टी पीछे मोड़ने के लिए। फिनिशिंग से लग गई है, ऐसे आएगी। चलिए अब इसको चलते हैं। ये देखिए इतना मैंने नेक लगा लिया है। अब इसमें मुझे डिज़ाइन डालना है बीच में, और पट्टी लगानी है पीछे, और ये ऐसे करके आ जाएगा फोल्ड होके। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, पूरा रेडी हो जाएगा तब मैं आपको दिखा दे रहा हो रहा है यहाँ पे। अब हम चलते हैं किचन में। गला हमने आधा बना लिया है, आधा रह गया। हमें लग रही बहुत तेज़ की भूख, और काफ़ी देर भी हो गई है क्योंकि हमने नमाज ही पढ़ ली, थोड़ी देर बैठ भी गए, थकन हो गई बहुत, और गला बनाने में टाइम भी काफ़ी लगा। अब ये हम बनाते तो कब छोड़ा था मैंने, सूट कब सिला था, करीब जब मेरी शादी नहीं हुई तब सूट सिला था, 7-8 साल पहले। 8-9 साल हो गए। मेरी आँख की दिक्कत थी, इस चक्कर में मैंने सूट सिलना बंद कर दिया था। 8-9 साल से भी पहले का सूट सिले हुए है, और मैंने सिला नहीं है तभी तो। अब बनना तो मैं 3 घंटे में, क्योंकि मैं सिलती रहती थी। और अभी कुछ दिन पहले मैंने येलो और ऑरेंज सा पहना था सूट, प्रिंटेड था, बहुत प्यारा सा प्रिंट था। वो सूट मेरी शादी से पहले का ही था, घर से मैं लेकर आ गई थी तो वही पहन रही थी। तो वो मैंने खुद ही सिला था, मैं बताना ही भूल गई। और सिल लेती थी 3 घंटे में आराम से सूट सिल लेती थी, क्योंकि मैंने सूट घर में पहले सिलती रहती थी, कभी बच्चों के, कभी अपने, कभी अम्मी के, कभी कोई सिलाई के लिए, मतलब जैसे हमारा सिल दो ऐसे करके सिलाई के लिए दे गया, हमारा सिल दो तो मैं अपने सी रही हूँ नहीं सी रही हूँ ऐसे करके दे दिया तो उसके भी सिल दिया। और बच्चों को तो सिलते रहती थी। तो मुझे हाथ मेरा तेज़ भी बहुत था और जल्दी भी सिलता था। पौधान वाली मशीन थी, अच्छी मशीन थी, परफेक्ट, बिल्कुल साफ़ सुथरी, मतलब सही चलने वाली। अभी हाथ की मशीन से सिलना पड़ लिया, नीचे भाईजान आवाज़ दे रहा है भाभी को, और हाथ की मशीन से सिलना पड़ लिया है। तो जो है इस पर टाइम भी लग रहा है, और इतने टाइम से सिला नहीं है तो नाप लगाने में और सही से कटिंग करने में, हिसाब लगाने में भी टाइम लग रहा है। डर भी लग रहा है कि गलत ना कट जाए, और परफेक्ट सिलना भी चाहिए। तो इसलिए खाली बहुत देर नाप, और नेट का कपड़ा है, उसका रुख ऐसा है, लेस उसकी एक साइड कंगूरे की है। अब दोनों साइड बराबर के फूल आए, वो आई नहीं रहे। इतनी देर मैंने हिसाब लगाया, नहीं आए, तो मैंने ऐसे ही करके लगाया, तो एक का रुख ऊपर आया, एक का रुख नीचे आया। क्योंकि वो कंगूरे वाली लेस मैं पलट के ऐसे लगा नहीं सकती। अगर कंगूरा नहीं होता तो किधरी से भी होता तो हम इधर की इधर करके दोनों के रुख एक साइड आते। तो हमें ऐसे करके लगाया, तो जब ऐसे आएगा तो फूल इधर आएगा, जब ये ऊपर ऐसे जाएगा तो एक फूल ऊपर जाएगा, एक नीचे जाएगा, ऐसे रुख आया। बहुत देर हिसाब लगाने के बावजूद तब जाके उसका हिसाब बैठा, वो ऐसे ही आ रहा था। तो मैंने कहा ये ऐसे ही आएगा। फिर मैंने गला लगा दिया उस पर, बस उसमें बुकरम और वो करने रह गई है। सूट आज इंशाल्लाह पूरा डन करके देंगे। अभी हम बना लेते हैं रोटी, हमें लग रही बहुत तेज़ की, तो मैंने बहुत देर पहले गूंद के रख दिया था। अब मैं रोटी बनाने के लिए सोच रही हूँ, रोटी बना लूँ, तवा रखती हूँ पहले। भूख लग रही बहुत तेज़ की, और आलू गोश्त हमारा रखा तभी तो सूट सिल रहा है बैठे हुए आज। ये है हमारा आटे, सिर्फ एक पेड़े का आटा है इसके अंदर, तभी मैंने आटा गूंद दिया था। ये नींबू, हम नींबू की सैलेड भी बना लेंगे। ये हमारा आलू गोश्त, इसको गर्म करेंगे थोड़ी देर में। पहले रखते हैं तवा। देखिए गला कितना प्यारा बनाया मैंने, अच्छा लग रहा है। बस ये रह गया। तेज़ बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। रात भर बारिश हुई है, अब जाके ठंडक हुई है, तब बढ़िया मौसम है। सामने बच्चे नहा भी रहे हैं।
इधर से दिखाएं। बहुत बढ़िया वाली बारिश हो रही। जा तो हम नहा नहीं रहे हैं, पर नहा नहीं सकते बारिश में, तबीयत ख़राब हो जाएगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। और बारिश आप देख रहे हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। और मौसम इतना ठंडा हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। वैसे तो हम उधर वाले साइड का, अपने रूम वाले का गेट नहीं खोलते। बारिश आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया बारिश हो रही है। अभी मैंने दिखाई भी नहीं रही तो आपको, और अभी रुक ही नहीं रही है, इसकी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसलिए हमने गेट भी अपने खोल के रखे हैं आज। और मौसम ठंडा ठंडा है, बढ़िया वाला हो गया। और ये व्लॉग मेरा कल यानी परसों से कंटिन्यू चल रहा है। थोड़ा कल बन पाया था सूट का, और सूट मैंने आपसे कहा था एक दिन में नहीं सिल पाया, तो इसलिए आज भी हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। और हम चलते हैं अपने किचन में। लाइट जा चुकी है। हमने सोचा था कि देखिए कपड़े दिख रहे होंगे हमारे, ये कपड़े पड़े, हमने सोचा था कपड़ों पर आयरन कर ले और कपड़े बदल लेंगे। और लाइट चली गई। सबसे पहली बात, लाइट चली गई, कपड़े हमारे आयरन हो नहीं पाए, और फिर हमें यही सूट पहनना पड़ गया। तो हमने आयरन के कपड़े सारे हमारे हो चुके हैं ख़त्म। और हमारा मशीन का दिन भी, कल संडे था, मशीन का दिन भी निकल गया। कल हम मशीन लगाई नहीं, हमने सोचा सूट पूरा कर लें, और सूट तो पूरा हमारा कल हो नहीं पाया, और मशीन भी नहीं लग पाई। ज़्यादा कपड़े थे नहीं एक्चुअली मशीन के लिए, तो इसलिए मैंने फिर मशीन कल लगाई नहीं। ये देखिए इधर भी बारिश देखिए कितनी तेज़ की हो रही है, बारिश बहुत तेज़ की हो रही है। अब जाके ठंडा मौसम हुआ है, बढ़िया वाला मौसम, अच्छा बढ़िया लग रहा है, फ्रेश। और मैंने सोचा है मौसम ठंडा है, अच्छा आज मौसम बहुत बढ़िया है, तो मैं जो हूँ बेसन की रोटी बना लेती हूँ। बेसन की रोटी का फटाफट आटा गूंद देते हैं, जब लाइट आएगी तो आयरन, 2 कपड़े हैं थोड़े से, उस पर आयरन कर लेंगे। फिर हम आज जो हमारा कुर्ता रह गया था, अधूरा पड़ा है, पजामा तो हमने सिल के दिखा दिया था, और पजामा हमारा हो भी गया पूरा पैंट वाला, और कुर्ता रह गया है, कुर्ते का नेक हो गया पूरा, बस अब सिलना रह गया है। नेक में ही देर लगती है, जो भी देर लगी नेक में ही लगी। नेक कंप्लीट होने के बाद अब सूट बहुत जल्दी सिल जाएगा इंशाल्लाह। आज सूट का ही काम करते हैं। बारिश हो रही, वैसे भी ये नहीं जाना है, वैसे भी हम कहीं नहीं जाते हैं, और बारिश हो रही तो वैसे भी कहीं नहीं जाएंगे। और आटा गूंथते हैं बेसनी रोटी का। कितने ध्यान से मेरी बातें ये सुन रही है, देखिए ज़रा कितने ध्यान से बात सुन रही है मेरी। ग्रीसी से हेलो, ग्रीसी से हाय, ये मेरी ग्रीसी है गाइस, हेलो करो, हेलो। और ये बहुत प्यारी है, मेरे साथ लेटती है। मैं दोपहर में लेटूंगी तो मेरे बिल्कुल सर से मिला के बराबर में लेट जाएगी, और सुबह मैं उठी तो मेरे बराबर में उठ के मेरे साथ साथ अंगड़ाई ले रही थी। और दिशान बोले अरे उठी नहीं, शहजादी शहजादी, गाइस को बता दो तो शहजादी कौन है। ये मेरी शहजादी है गाइस, प्यारी प्यारी सी गुड़िया रानी। चलो अच्छा बैठ जाओ, आटा गूंद लूँ मैं, फिर उसके बाद अपना काम करूँगी। लाइट आ गई तो प्रेस भी करूँगी। चलिए आटे का सामान निकालते, वो बेसनी रोटी का सामान निकालते। ये देखिए इधर वाली साइड से बारिश का रुख इधर ही है, और नीचे देख सकते हैं नीचे कितनी तेज़ बारिश। ये देखिए, वो तो पता नहीं हमारी छत पे नदी नाले भर गए होंगे, पर हम जा नहीं रहे छत पर। अभी थोड़ी देर में बारिश हल्की होगी तो जाके देखेंगे नदी नाले भरे कि नहीं भरे। ठीक, हमने आटा निकाल लिया है, और ये है हमारा प्याज और हरी मिर्चें बारीक बारीक हमने चॉप कर ली। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, और बेसन हमारा सही है, छना हुआ होता है, तो इसलिए हम इसे छान नहीं रहे हैं। ये अब इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा आटा, अब हम इसमें डालेंगे हींग, अजवाइन, हल्दी, मिर्च, 1 चम्मच नमक। यही सब चीज़ें डाल के हम इसे करेंगे मिक्स। थोड़ा सा बेसन हम इसमें और ऐड कर लेते हैं। हम बनाएंगे बेसन की रोटी। ये है हमारा पानी, हम इस आटे को गूंदेंगे।
लेते हैं, थोड़ा कम लग गया था और थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं जो कम ना पड़े। एक आध रोटी अगर बचे किसी को दे दें। जमान जी ब्लॉग शूट की वजह से ही पहले बता दिया। ब्लॉग तो आइए मत, हम तो ब्लॉग ही शूट कर रहे हैं। बताइए, मैं आपको कुछ दिखाने के लिए आई थी। बताओ, मेरा कैमरा ऑन है। ये दिया है आयरन है, इनके गिफ्ट आयरन ने दिया ये। अच्छा, ये रिएक्शन मतलब उसने तो आपने किसी को नहीं दिया? अरे मैं आज लेके जाऊंगी, उन्होंने एकदम से सरप्राइज कर दिया। कहते हुए जल्दी निकालो, आयशा आ रहा। मैंने कहा क्या निकाल रही हो? अच्छा, फिर बताया भी नहीं मुझे। तो तुम्हें तो पता था ना, तुम्हें लेके जाना चाहिए था। अब इतना ध्यान कौन रखता है चाची पढ़ाई के? पेपर तो इतना अच्छा गया, 10 में से 10 आएंगे। 10 में से 10 आएंगे। देखते हैं कि 10 में से 10 आते हैं कि नहीं आते। आज मुझे पूरा यकीन अपने ऊपर। अब बम को ले लो। बम नहीं बम जो है शॉर्ट पे है, डॉट नहीं है। हाँ निकल। हाँ शॉर्ट में तो है। आप भीग गई स्कूल से आते हुए तो शॉर्ट पहने घूम रही पूरे घर में। अरे नहाने जा रही थी मैं तो बारिश में। नहाने हमारा भी बहुत मन हो रहा था बम नहाने का, बट हमारी तबीयत खराब हो जाएगी इसलिए हम नहीं नहाए। अरे चाची छोड़ो तबीयत खराब को, एक दिन हो जाएगी। अरे आप भी आलू के पराठे बनाए? अम्मा ने भी बनाए। मम्मा आलू के पराठे बना रही? अभी बनाए बेसन की रोटी अभी बनाई थी। थे बनाए थे। आपके टिफिन के लिए बनाए थे ना? कहा आपकी मम्मा ने वही तो बनाई थी पकौड़ी। बाल पूरे भीग गए। अच्छा, बाल भीग गए इनके, बहुत अच्छा लगा। आटा तो देखिए मैंने गूंद के रख दिया। बहुत बारीक काटने की कोशिश करी प्याज, तब भी थोड़ी मोटी हो गई क्योंकि लाइट थी नहीं। और मैंने ये ली तो है नहीं मेरे यहाँ, तो मैं खटाई है, मैंने खटाई भिगो दी। और हरा धनिया भी नहीं है, पुदीना सूखा रखा हुआ है। मैं सोचा उसी की चटनी बना लूँगी अगर लाइट रही तो, वरना फिर प्याज और नींबू की बना लूँगी अगर लाइट नहीं रही तो। इसको फिर देखा जाएगा। और लाइट तो है नहीं, लाइट आ गई है मतलब। अब मैं सोच रही हूँ आयरन कर लूँ या फिर जंपर पे बैठ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा। आयरन ही कर ले रही हूँ, 2-3 कपड़े हैं। और आयरन अम्मी की आई हुई तो अम्मी फिर मांग लेंगे अपनी आयरन। तो बारिश अब हल्की हो गई है। और ज़माना आई कि नहा लो। छत पे कुछ आ रहा है? नहीं भरा भाईजान, देखिए भाईजान निकाल के आए अभी। लाइट खोल लेते, लाइट आ गई है। ये देखिए लाइट आ चुकी है। अब मैं कर लेती हूँ 2 कपड़ों पे आयरन, फिर उसके बाद रोटी अभी बनाऊँगी रुक के। अभी टाइम भी नहीं हुआ रोटी का। यहाँ नहीं मिलते, हमारे पास मिलते हैं। ये देखिए बेसनी रोटी और चटनी मेरी हो गई रेडी। अब मैं खाने बैठ रही हूँ। खाना हो चुका है हमारा, हमने खाना खा लिया। और अब लगाती हूँ मैं अपना चश्मा मैंने लगा लिया। अब मैं मीशा रानी, देखिए मीशा रानी का नाम आ लिया, ग्रेसी हमारी बैठी है यहाँ पे। अब मैं सोच रही हूँ मैं बैठ जाऊँ मशीन पर सिलाई के लिए। सिलाई भी ज़रूरी है, सूट हमारा पूरा भी कंप्लीट हुआ नहीं है। और हम उठा लेते हैं ये कपड़ा, हमने आयरन करके रखा है सूट, तो सूट उठा लेते हैं और आज इसके मिशन को पूरा करते हैं। आज मिशन हमारा पूरा, आज मिशन है कुर्ता पूरा करना। चलिए बैठते हैं अपने मिशन पे और देखते हैं ये मिशन हमारा शाम तक कितना पूरा हो पाता है कि नहीं हो पाता है। लेट्स सी। मैं हो चुकी हूँ रेडी पूरे दिन के बाद। अब मैं वीडियो बना रही हूँ और नमाज भी मैंने पढ़ ली ईशा की। बज रहे हैं 9:20 और मैं हो चुकी हूँ रेडी। अम्मी इन्होंने अम्मी से करी है डन, खिचड़ा बिरयानी भी बना रही हैं। और ये देखिए ज़मान ने मुझे बांधना है फ्रेंडशिप बैंड और ये वाले बैंगल्स नए जो हम लाए थे अजमेर शरीफ से, हमने वो वाले बैंगल्स पहन लिए। सूट में मैच भी हो रहे थे। तो मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी और मैंने अपना अबाया भी निकाल के रख लिया। और सूट मैं आपको बताऊँ, सूट मैंने पूरा तैयार कर दिया है, तभी मैं घर जा रही हूँ। मैंने क्या, जब तक सूट नहीं तैयार होगा मैं घर ही नहीं जाऊँगी। और पूरा सूट मेरा फाइनल हो चुका है और अब मैं आपको सूट दिखाऊँगी घर से आने के बाद। चलिए बुर्खा पहन लेते हैं हम फटाफट। हाँ अरे अब दरवाजे में कोई, हम समझे ये सच में, हम समझे ये सच में मजाक कर रहा है। ये इन्होंने बात करी, हम समझे शायद ये ऐसे ही कह रहा है जाएंगे आएंगे कोई कंपटीशन चल रही है। मैंने आते ही तुरंत बुर्खा भी नहीं उतारा है, तुरंत जो है कैमरा पकड़ लिया। याद हो रही है? हाँ मेरा भाई
ये तुम्हारी तो बढ़िया थी यार। कौन? भटका मूवी यार, वो डाउनलोड करना तो है पता डाउनलोड है। डाउनलोड से क्या होगा? डाली तो नहीं है। अभी डालेंगे डालेंगे डालेंगे। कब डालो? क्या ये है आप चलानी जो हम लोग याद करते हैं, आप अपने बारे में बता दीजिए। और आप बहुत अच्छी लग रही थी, हमारे पास समझ में आए। हाँ शुक्रिया कह दीजिए। थैंक यू बोल रही थी, अच्छी लग रही थी ना। ठीक आ गई ठीक है। कॉम्पिटिशन चलिए कॉम्पिटिशन दोनों अभी तो हुआ था काफी चलता है। दो दवा चल रहा है पूरी लेट गई। सर ये हाथ कोई बात नहीं, थोड़ी कमजोर हूँ। मतलब बाइक खरीदने बाइक बाइक खरीदने ना, फिर आपको घुमा लेंगे बाइक। सही सलामत लेके जाऊंगी तब फिर हाथ पैर अलग कर हार गई थक गई है पूरा इन्होंने काम घंटी के ऊपर अलग ही दिख रहा है पूरा पूरा है। बताइए ये लग चुका खिचड़ा बिरयानी। वो से निकालिए। जी जी अरे आप तो निकालिए निकालिए अरे एक दो का वो रखा, वो भी निकाल लिया। तो थोड़ा पैर में आ रही है। अब ये इधर आ गई। हमें वहाँ से निकाल दिया गया। निकालिए इसमें निकाल लो उसको। वो भी नहीं है बड़े वाले डगोंगे में डाल दो। अरे आ जाएंगे बहुत लोग, आ जाओ ना प्लेट ना पुलाव ना ठंडे में नहीं लाए। पत्ते अम्मी ने कुछ डाला ही, मेरे ख्याल से पूरे महीने के पत्ते डाल दिए। क्या करा आप किस पे डाल दूँ? नहीं हाँ डाल दो बस। पूरी लौट लो ऐसी ठंडी हो गई। सही तो कह रहे हैं, में डाल के पूरी लौट लो। जमीन में खाना खा रही हूँ, मुझे वाटर करो खाना। अब क्या प्लेट ले जाओ, ऊपर से चावल निकलवा लो। हमारा वाला अच्छा काम नहीं अरे अंदर परा खाओ। हाँ, उसको पानी डाल दो। सुनो हो गया खाना। हाँ मेरा वाला तो। अभी तो पापा गोश्त की दुकान खोलेंगे नहीं। बहुत बढ़िया बिरयानी। प्लेट खत्म कर दी ऐसे प्लेट क्या हमें बुलाया था खाने के लिए? अरे नहीं हुआ काटो नींबू वाला ले लो। अच्छा नहीं लग रही है। सर बड़ी बात अरे थोड़ी लग जाती है, अभी लगते लगते बच गई। अभी नस पे लग जाती है, ये इसमें अटक गई एकदम से। आज मेरे खारे तो गए। अरे छुरी बहुत बेकार हो गई है। बच गई आज, मैं जल जाती, खिचड़ा उतरा सब मेरे ऊपर। लौट गया। अरे संसी में से पतीले निकल पड़ी। अरे तो कहती हूँ संसी मत पकड़ा करो, संसी से इमामों की चीज़ कैसे निकल जाएगी? हाँ, अरे बहुत ही खैर हुई है, तेल भी पैर पे आता है और खिचड़ा पूरा हो जाता। बताओ। मैं तो लौट रही थी अभी देखो लाल हो गई नस, अभी कसम से नस कट जाती है अभी देखो मेरी। मेरा हाथ जल गया। और कोई समझता कि खाना इसने पड़ खुद गया, काट ली मैंने है। पकड़ लिए, पूरे पकड़ ली जल्दी से। आज नस कट जाती है। नहीं तो मैं उसके अंदर। मैं आ चुकी हूँ अम्मी के घर से खिचड़ा बिरयानी खाकर, और खिचड़ा बिरयानी बहुत टेस्टी था और लेकर भी आई हूँ बाल्टी में। अब कल दोपहर को मेरा खिचड़ा बिरयानी वही होगा। और सूट मैंने आपको सिल लिया था बिल्कुल, और अब मैंने आके कर लिया चेंज, मुझे याद नहीं रही, चेंज कर लिया। मैंने सोचा था दिखाऊंगी सूट, अब मैं दिखा नहीं पाई। सुबह को मैं इंशाल्लाह आपको अब दिखाऊंगी सूट कैसे मैंने स्टिच किया है, पूरा सूट सही से दिखा के वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह ज़रूर कल को। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलूंगी अब आपको सुबह के ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।